तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये झूठ गलत अनुवाद गलत किया है। इसका अर्थ है कि बहु नाम जन्मा, क्योंकि शुरुआत से इसका सटाहट से देखो इस प्रसंग 7वें अध्याय का, पहले कह रहा है कि तीनों गुणों की भक्ति जो इन ऊपर जिनकी बुद्धि है ब्रह्मा विष्णु महेश तक, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बचते। फिर कहता मेरे भजने वाले भी 4 प्रकार के, उनमें 3 रिजेक्ट कर दिए, चौथा फाइनल उसने कर दिया। ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरे वाली ब्रह्म तक ही सीमित रही इनकी बुद्धि और उस घटिया साधना में लीन रहे। अब यहां बताया है कि बहु नाम जन्मा नाम अंते, जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर पहले में कहा है कि ये भक्ति में लगे हुए प्राणी, इनमें से हजारों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, एक मुश्किल से। तो यहां वही कह रहा है कि बहु नाम जन्मा नाम अंते, इन ब्रह्मा विष्णु महेश से की पूजाओं से ऊपर उठकर बहुत जन्म जन्म के किसी एक जन्म में ज्ञानवान, ये ज्ञानी मेरी भक्ति करते माम प्रपद्यते, और वासुदेव सर्वमिति, ये बताने वाला महात्मा सुदुर्लभ है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वो वासुदेव यानी सर्व पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म वही सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही इष्ट रूप में मान्य है, वही पाप नाशक है, वही अविनाशी है, वही सबका धारण पोषण करता है और उसकी भक्ति करनी चाहिए और की नहीं, और को इष्ट नहीं मानना चाहिए। कहते हैं ये बताने वाला महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। यहाँ इसका अर्थ ही है, इन्होंने अर्थ गलत कर रखे। तो वो ये दास आपको मिल गया पुण्यात्माओं, असंख्य युगों के बाद ये दाव आपका लगा है, इसको सफल करना। अब ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कहा, अपनी गति को। एक चुनक नाम के ऋषि थे, ज्ञानी आत्मा थे, जैसे भी उनको गुरु मिले सबने ओम नाम के जाप की रट लगा दी और एक हठ योग साथ में जोड़ लिया, ओम नाम के जाप का भी, और अड़ंगा नारा और बोल लिया। ये तप कहां से लाए? किसी भी सदग्रंथ में तप करने का आदेश नहीं, सदग्रंथ माने गीता और वेदों में, और ना ही सूक्ष्म वेद में तत्व ज्ञान में जो परमात्मा ने बोला। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 5 और 6 में तो ये कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर और मनमाना घोर तप को तपते हैं, वो राक्षस लोग इस कमलों के अंदर बैठे सभी प्राणियों के जो मुखिया ब्रह्मा विष्णु महेश आदि और मुझे भी वो क्रस करते हैं, उनको राक्षस स्वभाव के जान। ये हठयोग कहां से लाए? श्री देवी भागवत के अंदर एक प्रसंग है 3रे स्कंद में। ये क्या करते हैं रहस्य तो परमात्मा ने बताया है, दास ने भी आपको बहुत बार रूबरू किया है कि ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति बताता है नारद जी को कि अपने पुत्र को कि मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम है कहां से उत्पन्न हो गया। आकाशवाणी हुई तप करो तप करो, मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर कहा सृष्टि करो, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया, लोक रचो बल मेरी माया। ये सूक्ष्म वेद में भी ऐसा ही कहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आकाशवाणी हुई कि तप करो, मैंने 1000 वर्ष तप किया। फिर कहा सृष्टि करो। अब पहले इनके अंदर सिद्धियां पैदा कर लेता है काल, इनको एटम बम बनाता है, रिमोट इसके हाथ में रहता है। तो ये ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की आकाशवाणी है, तप करो। और बाद में उसको वेद मिले, वेदों में तप का प्रावधान नहीं है, तो इसने वो काल की अलग से वाणी जो थी वह भी साथ अपने अनुयायियों को, अपने वंशजों को, ब्राह्मणों को दे दी कि तप भी करो, ओम नाम का जाप करो। एक चुनक नाम का ऋषि था, उसने बहुत ज्ञानी आत्मा था, ब्रह्म पूजा काल का पुजारी था, काफी वर्षों तक ओम नाम का जाप किया, तप किया, हठ योग किया। अब इसे भगवान मिल नहीं सकता। गीता अध्याय नंबर
11 के श्लोक 47 और 48 में और गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्पष्ट कर दिया है कि मैं काल हूं और ये मेरा रूप है और सबको खाने के लिए आया हूं। अर्जुन, तू ना लड़ेगा तो भी मारूंगा। ये मेरा वास्तविक रूप है, मैं काल हूं। तो 11वें अध्याय के 47-48 में कहा कि अर्जुन, ये मेरा स्वरूप आज तक आपने तेरे पहले किसी ने नहीं देखा। और मेरे इस रूप की प्राप्ति यानी मेरी प्राप्ति, इसके दर्शन माने भगवान प्राप्ति, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना तप से, ना जप से, ना किसी क्रिया से मैं कभी नहीं मिल सकता, कोई नहीं कर सकता। इति सिद्धम, वेदों में वर्णित विधि से भगवान प्राप्ति नहीं है। जिस कारण से इन कबीर साहब कहते हैं खोजत खोजत हारिया अंत कहा निराकार। इनके साधन गलत थे भगवान पाने के और देखने के, अंत में कह दिया भगवान निराकार है। अपना मन गढ़ंत थ्योरी बना ली लोगों ने, तो इनको भगवान मिला नहीं। ये एटम बम बन गए, सिद्धियां युक्त हो गए। जैसे अगस्त ऋषि ने 7 समंदर पी लिए, के कला टूट गया, इब गदा बना अंडेगा। मोक्ष होगा विधिवत, इन बकवादों से नहीं होगा। इब चौनक ऋषि में इतनी सिद्धि आ गई, सारा बोलबाला हो गया उसका। एक चक्रवर्ती राजा था, मानधाता। चक्रवर्ती माने जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो। उसके छोटे छोटे राजा लोग उसके पराधीन होते हैं और उनसे वो टैक्स लेता है। और वो ये देखता है कि किसी राजा ने मेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है। उसके लिए एक ट्राई करता था, वो अपने निजी घोड़े के आगे एक पंपलेट लगा देता था कि राजा के पास इतनी सेना है और जिसने राजा की पराधीनता स्वीकार नहीं है वो इस घोड़े को पकड़ ले, युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार वो घोड़ा छोड़ दिया, साथ में सैनिक, अन्य घोड़ों पर सवार, वो खाली। चौनक ऋषि की कुटिया के पास से गुजरे। राजा ने जाते समय भी देखा, फिर आते समय जब सारा घूम कर आगे किसी ने घोड़ा पकड़ा नहीं, युद्ध स्वीकार किया नहीं। चौनक ऋषि ने पूछा कि भी कहाँ गए थे सैनिकों, इस घोड़े पर सवार क्यों नहीं है तुम्हारे पे? सैनिकों ने बताया कि ऋषि जी, ये मानधाता चक्रवर्ती का राजा है, इसके पंपलेट पे लिखा हुआ है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता। इसके पंपलेट पर आगे लिखा हुआ गले में 72 करोड़ सेना है हमारे राजा के पास। तो ऋषि ने पूछा कि कहाँ गए थे, कैसे ऐसे गए थे? ऋषि ने कहा कि किसी ने नहीं पकड़ाई घोड़ा। अक नहीं, कौन पकड़े? क्या किसी की मां ने दूध? सैनिक बोले, उसके जाड़ फोड़ दे हम। अब ऋषि ने सोचा भी राजा का विमान हो गया, मैं इसका विमान ठीक कर दूं। बता, रिमोट काल के हाथ में बना लिया एटम बम पहले चौनक ऋषि, और फिर रिमोट ऑन कर दिया। अब इसको करता हूं राजा को ठीक। राजा का फील्ड अलग और साधु संता का फील्ड न्यारा। वो क्यों भी बेमतलब टांग अड़ाऊं एक दूसरे के बीच में। अब ऋषि ने जानबूझकर अपना ताकत दिखाने के लिए कहा कि भी इस घोड़े को मैं बांध लूं, मैंने उठ लिया तुम्हारे राजा का युद्ध स्वीकार किया। सैनिक बोले, कंगले तेरे दाने तो खाने को नहीं, क्यों अपनी सामत बोल लेता है, मोल ले रहा है, चुप करके जप ले माला। ऋषि में भी पूरा हंगा पाक रहा था, अरे यह ताकत रटा नहीं करे जीव पे, इसका नाश करा कर छोड़ दिया करे। तो उसने क्या कहा कि ठीक है भाई, मेरे भाग में यह लिख रखी होगी, तुम्हारे राजा से मरना होगा, मैंने जाके दो उनको घोड़ा बांध दो यहीं पर। सैनिकों ने जाके बता दिया जी ऐसे ऐसी बात है, एक चौनक नाम के ऋषि ने आपका युद्ध स्वीकार कर लिया। अब मंत्रीगण इकट्ठे हुए कहने लगे, राजन आज एक व्यक्ति की हिम्मत पड़ी है आपके साथ चीटिंग करने की, कल दूसरे की पड़ेगी। निपदा ईवल इंदा पढ़, बुराई को शुरू से ही खत्म कर देना चाहिए। राजा बोला ठीक है। राजा ने अपनी 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ी बनाई, 18 करोड़ की, 18 करोड़ एक टुकड़ी भेज दी। उधर से उस ऋषि ने सारे जीवन में जो डले ढोए थे वो अटपट करके सिद्धियां प्राप्त की थी, उससे 4 पुतली तैयार कर ली, एटम बम 4 बना दिए, परमाणु बम। एक परमाणु छोड़ दिया पुतली, उसने 18 करोड़ कत्लेआम कर दिया। राजा ने दूसरी सेना भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली, यानी 72 करोड़ सेना का सत्यानाश कर दिया उस ब्रह्म के काल के पुजारी ने। सूक्ष्म वेद में कहा है,
72 अक्षौणी अक्षय करी, वो चुन कर शीश्वर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। 72 अक्षौणी अक्षय करी, 72 अक्षौणी खा गया, वो चुनक ऋषिश्वर एक। ओए होए, इनको ऋषिवर ऋषिश्वर कहा करते थे। ऋषिस और ऋषिश्वर, एक तो मुनि, एक मुनिवर, उन मुनियों में श्रेष्ठ, एक मुनीश्वर यानी मुनियों में भी, उन मुनिवरों में भी और श्रेष्ठ, उसको मुनीश्वर कहा करते हैं। ऐसे ऋषिवर और ऋषिश्वर, जिसको ऋषिश्वर कहा करते थे, उस ऋषिश्वर के ये कारनामे हैं। 72 अक्षौणी खा गया, वो चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मृत्यु, दे धारे जोरा फिरे, ये सभी काल के भेख, ये काल के पुजारी हैं सारे अपने आत्मा। अब क्या होगा, जब तक हम परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर की सत्साधना पूर्ण संत से लेकर नहीं करते, तब तक हमारे दोनों अकाउंट ओपन हैं, गुड और बैड, पुण्य और पाप। जैसे हम पुण्य करेंगे, जाप करेंगे, कोई कितना ही करो वो अलग लिखा जाएगा, और बुरा जितना भी करो, छक्का करो, कितना ही करो, वो अलग लिखते रहेंगे। उन दोनों को संचित कर्म कहते हैं। आगे आपको जो भी जीवन मिलेगा उन्हीं से एवरेज निकाली जाएगी। जिसके पुण्य गणे हैं उनके पुण्य ज्यादा एवरेज में, जिसके पाप गणे उसके एवरेज में पाप ज्यादा। फिर एक मनुष्य जीवन बनाकर भेज दिया जाता है, और फिर 83 लाख योनियों में वो पाप भोगने पड़ते हैं। तो ये चुनक ऋषि ने जो तप किया, ओम नाम का जाप किया और 72 करोड़ सेना का नाश किया, ये सब अलग अलग लिखे गए। ओम नाम के जाप के कारण ये ब्रह्मलोक में जाएगा, वहां पर ठाठ करेगा, अपनी पूंजी का नाश करेगा, फिर पृथ्वी पर राजा बनेगा। तप से राज राजमदमानम जन्म तीसरे शुक्र स्वान, राजा बनकर कर्म फोड़ फोड़ सकता है, पुण्य नहीं कर सकता। उसके बाद फिर इसकी दुर्गति होगी, ये कुत्ता बनेगा चुनक ऋषि ब्रह्म पुजारी, इसका शर्म में कीड़े पड़ेंगे, और वो 72 करोड़ सेना जो उसने मारी है उसको चुन चुन का बदला लेंगे। तो परमात्मा कहते हैं सुख संवेद में तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो समर्पित, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत न मिलने से ये मेरे वाणी अनुतम घटिया गति में स्थित रहे, इनका फिर पुनर्जन्म रहेगा। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जो जानने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसके लिए गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कहा है कि वो तत्व ज्ञान स्वयं परमेश्वर आकर बोलते हैं, और वो ज्ञान तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उसके आधार से साधना करने से जब तेरा मोक्ष होगा। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेता, तत्वदर्शी संत को खोज लेता है, वो जरा और मरण से जो छूटने का प्रयत्न कर रहा है उसने तत्वब्रह्म को जान लिया, सारे दातम से परिचित है और सब संपूर्ण कर्मों से परिचित है। तो दास ने भी बता दिए, जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं वो तत्वब्रह्म से परिचित हैं, सारे दातम ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित हैं। जरा माने वृद्धावस्था, एक जोरा, जोरा माने मृत्यु, ये परमात्मा के संत भाषा के शब्द हैं। जोरा माने मौत और जरा माने वृद्धावस्था और मृत्यु। जो इससे छूटने का ही प्रयत्न करते, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, वो उस तत्वब्रह्म से परिचित है। तो यहां फिर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्वब्रह्म। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का हवाला दिया है कि समझो ये संसार ऐसा है,
ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और तत्वदर्शी संत वो होगा जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, वो पात रूप संसार। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपने सूक्ष्म वेद में बोला हुआ ये ज्ञान दास को आज आपके रूबरू किया। फिर गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि तत्व ज्ञान के प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। और जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है केवल उसकी भक्ति कर मेरी भी छोड़ दे। और गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञान दाता खुद कहता है तेरे और मेरे असंख्य जन्म हो लिए और आगे भी होते रहेंगे, मैं अविनाशी नहीं हूं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष, 3 प्रभु, 3 स्वामी, 3 ब्रह्म बताए। सरपुरुष ये किस ब्रह्मांड का स्वामी, ये काल है, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है। अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसका ये भी नाशवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोग term अविषय विवृत्ति अवैश्वर है, इन दोनों से भी अन्य है। सरपुरुष और अक्षर पुरुष से जो श्रेष्ठ परमात्मा इन दोनों से अन्य है। और वही तीनों लोगों में प्रवेश करके यानी सबका धारण पोषण वो जड़ से होता है। तो संसार रूपी वृक्ष की जड़ वो पूर्ण परमात्मा है, उसी से सबका धारण पोषण होता है यहाँ पर। और वही वास्तव में अविनाशी है। यहाँ एक भ्रम पैदा होता है। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है, ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं अपने अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उन सबसे उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ। इसलिए मैं लोक वेद दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तमता 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बता दिया कि उत्तम पुरुष है यानी पुरुषोत्तमता कोई और है। उसके बारे में तत्वदर्शी संत जानते, उनसे पूछो। तो पुण्यात्माओं ये है वो दास तत्वदर्शी संत। और अपना कल्याण करो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सौभाग्य आपका, आप जी को ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ और परमेश्वर की असीम रजा हुई कि आपको सच्चा भगवान मिला, सच साहिब मिला, तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ और यथार्थ भक्ति मंत्र साधना आपको प्राप्त हुई। ऐसा ये गोल्डन चांस बोलते हैं इसको, यानी स्वर्ण अवसर असंख्य जन्मों के बाद ही प्राप्त होता है। आप जी को परमात्मा की इतनी गहराई का ज्ञान नहीं है, आपको इतना ये भी अभी विश्वास नहीं बन पाया है कि सचमुच कोई ऐसा स्थान है जहां हम जाकर के सचमुच सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। कारण क्या है कि आप बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। जैसे पहले भी सत्संगों में दास सुनाता रहा है कि दास आपको वो ज्ञान बता रहा है जो परमात्मा ने बताया है, ये तत्व ज्ञान है। और साथ में ये भी आपको प्रमाणित किया है कि जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर जी ने, उस दानक ने, जुल्हाई ने जो ज्ञान अपनी अमृतमयी वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में बोला था और उनके परम भक्त धर्मदास जी ने वो लिपिबद्ध किया था। एक उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, कबीर सागर कहते हैं, कबीर बीजक, कबीर साखी, कबीर शब्दावली, कबीर दोहावली और कबीर सागर। ये सारा मिलाकर सूक्ष्म वेद है। ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, ये कबीर वाणी है। परमेश्वर ने 600 वर्ष बोला, दास ने सदग्रंथों को पढ़कर उससे तोला और ये प्रमाणित किया कि परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो बोला था, आज हमारे वही सदग्रंथ जिनको हम सत्य मानते हैं
और मानते रहे हैं। हमारे धर्म गुरु भी उन्हीं के आधार से हमें ज्ञान दिया करते थे। उनमें भी वही ज्ञान है जो भगवान बताया करते थे। कौन सा? कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये पूज्य नहीं है। पूज्य मीन ये पूजने योग्य नहीं है, भक्ति इष्ट रूप में इनकी भक्ति करने योग्य नहीं है। क्योंकि इष्ट रूप में हम उसकी भक्ति करेंगे जो हमारा सदा के लिए जन्म और मरण समाप्त करे। और गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में जिस स्थान की जानकारी दी गई है वो स्थान प्राप्त हो। वो स्थान कैसे प्राप्त होगा? कि वहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वहाँ परम शांति होती है। वो सनातन धाम है, सनातन परम धाम है, शाश्वत स्थान है, सत्यलोक है, अविनाशी अजर अमर स्थान है वह। और जिन भगवानों की हम भक्ति किया करते थे, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, ये स्वयं नासवान है। तो सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब जी ने कहा कि थिर पकड़ थिर रहिए, थिर पकड़ थिर रहिए। थिर माने अविनाशी का ही उस अमर स्थान पर स्थिर हो सकते हैं, सदा के लिए स्थायी हो सकते हैं। और अस्थिर यानी अविनाशी भगवानों का आसरा लेकर भक्ति करके आप वो शाश्वत स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। और शाश्वत स्थान प्राप्त नहीं हुआ तो वो परम शांति प्राप्त नहीं कर सकते। तो यही परमात्मा 600 वर्ष कहा करते थे, इनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, उल्टा विरोध किया करते थे कि ये झूठा है। उस समय उनकी दाल गल गई। हमारे जो धर्म गुरु थे नकली, कि कबीर साहब अशिक्षित हैं, इनको कोई अक्षर ज्ञान नहीं है, इसलिए सारी झूठ बोलता है। तो पुण्यात्मा, आज परमात्मा ने दया करी, क्योंकि परमेश्वर का कोई भी काम कच्चा नहीं होता, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती, मीन मेख नहीं होती। परमेश्वर जो लीला करता है वो करते ही करते हैं, प्रत्येक युग में करते हैं। अब जैसे एयर कंडीशनर, एसी रूम जहां एसी चल रहा हो तो उसका स्वभाव है। अगर आपने एसी लगा रखा गर्मियों में तो वो एसी, उसका स्वभाव है जाते ठंड करेगा, शांति देगा। जलती हुई आग से निकल कर आए हो बाहर धूप से, एकदम शांत होगा। तो इसी प्रकार परमात्मा जो उसमें गुण हैं वो तो करता ही करता है, ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। लेकिन हम परमात्मा की महिमा से अपरिचित होने के कारण हम पहचान नहीं सके भगवान कौन है। तो जिस कारण से आज तक ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई कि कौन परमात्मा है। तो कहने का दास का जो भाव है, उद्देश्य है कि परमात्मा का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता और किसी कार्य में त्रुटि नहीं होती। 600 वर्ष पहले वो लीला करनी ही थी, भगवान तो ऐसी लीला किया ही करता है। अंधे को आंखें दी, बांझ को पुत्र दिए, रोगी को स्वस्थ किया, उनके मुर्दों तक जीवित किया परमात्मा ने किसी कारण से। और साथ में अध्यात्म ज्ञान दिया, सत भक्ति बताई। और उसके बाद परमात्मा ने अपने विटनेस तैयार किए, गवाह। तो जो ज्ञान परमात्मा ने कहा वो उनके सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विद्यमान, कबीर वाणी में। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा उन्होंने एफिडेविट दे रखे हैं, शपथ पत्र दे रखे हैं कि कबीर इज गॉड। कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे।
ना सतगुरु जननी जने उनके माने बापे, पिंड ब्रह्मंड से रहित है जाना तीनों तापे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा अपनी आंखों देख कर सतलोक में परमात्मा सचखंड लेकर गए अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को, और फिर उनको वापस छोड़ा अपने से परिचित करा के। फिर उस प्यारी आत्मा ने ये वाणी बोली जो दास ने आपको अभी सुनाई। इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी पर परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, और वहां से उनको दरिया में डुबकी लगाने का बहाना करके अंतर ध्यान करके उनके शरीर को कहीं बाहर एकांत स्थान पर छोड़कर उनके जीव को सतलोक सचखंड ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक सब दिखाए, और फिर उनको वापस छोड़ा और उनको बताया कि मैं काशी में धानक रूप यानी दुल्हा रूप में काम करता हूँ, वहाँ रहता हूँ। तो नानक साहिब जी तीसरे दिन सतलोक सचखंड की भ्रमण करके वापस आए। आते ही घरबार त्याग नौकरी त्याग करके चल पड़े परमात्मा की उस स्थान पर खोज करने के लिए जहाँ उन्होंने बताया था बनारस में जाके जब परमात्मा को देखा, जो सचखंड में देखा था वही स्वरूप बनारस के अंदर कपड़ा बुन रहा है धानक रूप में जुलाहे रूप, और देखते उस परमात्मा को आत्मा गदगद होगी, आंखों में आंसू भर आए और कहने लगे, एक स्वान दुई स्वानी नाले भोके बयाल कोड छुरा मूठा मुर्दार ये धानक रूप रहा करता। नानक साहिब जी का एक शब्द है, एक स्वान दुई स्वानी। ये प्रश्न गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 24 पे अंकित है। एक स्वान दुई स्वानी नाल बलके भोकाई सदा बियाल। यानी नानक साहिब जी अपने मन और इसके साथ जो इसके और परिवार है, ये काम क्रोध मोह इच्छा, इनको कह रहे हैं कि ये एक स्वान दुई स्वानी। ये मन तो कुत्ता है, इच्छा और तृष्णा ये इसकी कुतिया है स्वानी, और इससे आगे फिर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इसका परिवार बताया। क्योंकि जब परमात्मा को वहाँ देखा, मन तो काल का एजेंट है, नानक जी के फिर एकदम मन में आया कहीं यो कोई और ना हो। तो वहाँ कह रहे हैं कि मन तो एक कुत्ता है, इसने बकवाद करने से मतलब है। एक सवान दुई स्वानी नाल बलके भोकाई भौके ही सदा बियाल, और कोड छुरा ये मूठा मुर्दार ये धानक रूप रहा करता। आत्मा कह रही है नहीं, ये धानक रूप रहा करता। मैं पथ की बंद न करने की कार, वो बिगड़ रूप रहा बिकराल। तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा एक नाम वो सतनाम 2 अक्षर का, तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहो आधार। मुख निंदा आख्या दिन रात, घर पर गरजो ही नीच मनात। और काम क्रोध तन बसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करता। भाई सूरत मलोक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश। खरा सियाणा भोता बार, ये धानक रूप रहा करता। अब इसमें क्या बताते हैं कि तेरा एक नाम तारे संसार, पूरे विश्व को पार कर देगा, तेरा ऐसा गजब का मंत्र है। और मैं एहो आस एहो आधार, यानी सतना परमात्मा ने कहा था कि ऐसा मंत्र दूंगा जिससे बहुत ही थोड़े समय में आप बहुत ज़्यादा धन भक्ति धन युक्त हो जाओगे। तो नानक जी कह रहे हैं कि आपका वो सतनाम ही प्राप्त करने में आया हूँ, और मुझे इसी की आस है। तेरा ऐसा नाम है जो पूरे विश्व को पार कर सकता है। तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहो आधार। हाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश।
खरा सियाणा बोता बार ये धानक रूढ़ा करता है। कहते हैं ये ठगवाड़ा यानी ठग ये अपने आप को छुपाए बैठा है, ये खुद परमात्मा है, एक धानक की लीला भूमिका कर रहा है, ये मालिक है, सर्वशक्तिमान है। कहते नीच जात परदेसी मेरा छिन आवे तुल जावे। एक सेकंड में सामने है, दूसरे सेकंड में सतलोक असंख 16 शंख कोश की दूरी पर वहां बैठ जाता है, जाके एक सेकंड में यह आ जाता है, एक पल में। तो मैं इसका कैसे वार पार पा सकता हूं? नीच जात परदेसी मेरा, ये 731 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब के अंकित है ये वाणी। आंदुला नीच जात परदेसी मेरा छिन आवे तल जावे, और ताकी संगत नानक रेंदा क्यों कर मोंडा पावे। 721 पृष्ठ पर लिखा है, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। अपने आत्मा परमात्मा का काम त्रुटि युक्त नहीं होता। ऐसे महापुरुषों की गवाही दिला रखी है, कोई इसको ये नहीं कह सकता कि न जो बोला या झूठ है। और इतना संसार इनका आदर और सत्कार कर रहा है कि महापुरुष थे, इनको परमात्मा मिले हैं, ये भी खूब प्रसिद्ध है। और वो महापुरुष क्या बता रहे हैं कि कौन है वो भगवान? दादू साहिब जी ने कहा है कि जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, और दादू दूसरा कोई नहीं, यो कबीर सिरधार। दादू नाम कबीर की जय, कोई लेवे ओठ ताको कभी लगे नहीं भाई काल बजर की चोट। ऐसे ही आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए। तो उन महापुरुषों को परमात्मा क्यों अपने, उनको किस लिए वहां ले गए फिर वापस छोड़ा? इसलिए कि ये मेरे आने वाले इस कलयुग के इस समय में, ये प्राइम टाइम में, इस सवर्ण युग में, इस भक्ति युग में मेरे बच्चों को मुझे समझने में ये घने सहयोगी होंगे, और इनके द्वारा दिए गए प्रमाण को कोई झुठला नहीं सकता। तो परमात्मा क्या कहते हैं? जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। एक बार भी जो परमात्मा की शरण में कभी किसी युग में कोई पुण्यात्मा परमात्मा की शरण में आ भी गया, तो फिर परमात्मा उसमें एक भक्ति अंश प्रवेश कर देता है, भक्ति बीज बो देता है। फिर ठीक है, भले ही वो डगमग हो जाता है, संसार से वो हटा नहीं पाता अपनी वृत्ति को, और संसार में फिर भटक रहा होता है, पशु पक्षियों की योनियों में भी जाता है। लेकिन उसके अंदर परमात्मा ने एक बीज छोड़ दिया, भक्ति का अंश वो डाल दिया। और जब उसको मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, उसके अंदर कुछ दिनों के बाद वो भक्ति फिर से जागृत हो जाएगी। और उसके जागृत करने के लिए सत्संग और परमात्मा के महिमा की आवश्यकता होती है। तो परमात्मा स्वयं आकर फिर उनको संभालते हैं, किसी न किसी रूप में जाकर सत्संग सुनाते हैं, वो फिर से प्रारंभ करता है भक्ति। लेकिन उस समय बहुत बदल जाता है, बहुत समय चला जाता है, जिस कारण से हम अभी तक यहाँ भटक रहे हैं। तो पुण्यात्मा, आप जितने भी भक्त बहन बेटी भाई बुजुर्ग बच्चे आज परमात्मा की शरण में आ रहे हो, आपके इस जन्म के कर्म इतने अच्छे नहीं हैं, ये तो आपको भी मालूम है। इस जन्म में तो कोई अच्छा काम हमने कराया नहीं, जब तक भगवान मिले, जो मार्ग मिला। तो इससे सब सिद्ध है कि ये मार्ग मिलना, ये भगवान मिलना, ये कोई आम बात नहीं है। इसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा कि लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे,
और लख बार यति जहान में तो सतगुरु शरणालय। कि लाख बार सूरवीर रहे हो, लाख बार सावत देह प्राप्त हुई हो, और लाखों बार हनुमान जैसे यति रहे हो, यानी परमार्थ के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन श्री रामचंद्र जी के लिए किस प्रकार निस्वार्थ भाव से उनका सहयोग दिया, और यति रहे, जति रहे, यानी अपने धर्म कर्म के सूचे रहे, ब्रह्मचारी पद पर रहे। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे ऐसे शुभ कर्म संस्कार आप जी ने असंख्य जन्म पा लिए, ऐसे ऐसे, लेकिन ये मुक्ति मार्ग नहीं प्राप्त हुआ। उसके बाद इतने शुभ कर्म करते करते आपके फिर शुभ संस्कार घने हो जाते हैं, उनके संयोग से फिर जाके भगवान दया करते हैं, किसी जन्म में आपको परमात्मा स्वयं आकर के किसी साधु संत रूप में दीक्षित कर जाते हैं, यथार्थ भक्ति प्रवेश कर जाते हैं। फिर वो आत्मा उस भक्ति बीज के कारण परमात्मा की भूल उसके पड़ती नहीं, चाहे वो 184 योनियों में से भटक कर भी आया हो। ठीक है, मनुष्य जीवन सीधा जो मनुष्य जीवन मिलेगा उस जीवन में जल्दी से उसके असर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत अधिक संसद सुनने से उसको अवश्य वह बात स्वीकार्य होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जी आज के नहीं हो, भगवान के साथ आपने असंख्य जन्मों से आपके पीछे परमात्मा लगे हुए हैं, और आप बालक हो, आप भूल जाते हो कुछ दिनों के बाद, क्योंकि दुख में हम भगवान को याद करते हैं, दुख में तो हम परमात्मा को स्वाभाविक याद करते हैं, और सुख होते हम भूल जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे को होए। सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। अब क्या बताते हैं कि जब सुख में तो परमात्मा को याद किया नहीं, और दुख हुए जो परमात्मा परमात्मा करते फिरे, और यदि आप जी सुख में ही भगवान की भक्ति प्रारंभ कर देते तो ये कष्ट नहीं होते। अब यहां समस्या आती है कि प्रत्येक भक्त यहां सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आया है, ये भक्ति कर रहा था, कोई ना कोई साधना, कोई ना कोई मंत्र जाप, कोई संत गुरु से या अपनी परंपरागत साधना को अवश्य कर रहे थे। तो इनके मन में ये आएगा कि हम तो भक्ति कर ही रहे थे फिर भी दुखी हुए। तो उसके लिए सूक्ष्म वेद में बताया है, तुम कौन राम का जपते जापम तात कट नयति तापम। तुम कौन भगवानों की भक्ति कर रहे थे, उन भगवानों की, उन रामों की भक्ति करने से आपको कोई लाभ नहीं हो सकता। प्रारब्ध के कर्म तो दूर रहे समाप्त होने, आपके 3 ताप भी नहीं नष्ट हो सकते। 3 ताप के अंतर्गत जैसे कोई किसी को श्राप दे देता है, या किसी पर तांत्रिक विद्या छोड़ देता है, या किसी पर कोई भूत प्रेत की बाधा है, साया है प्रेत का, और इस प्रकार के जो कष्ट हैं ये 3 ताप के अंतर्गत आते हैं। तो परमात्मा बता रहे हैं कि आप जी सोचोगे कि हम भक्ति तो कर ही रहे थे और उसके बाद भी आप दुखी हुए। उसका कारण क्या था कि पहले तो आपकी भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं, शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले को भी कुछ राहत मिले
तो आप उन भगवानों की भक्ति कर रहे थे जो ना आपको सुख दे सकते ना दुख दे सकते, अर्थात आपके संस्कार में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, और वो 3 ताप को भी नहीं समाप्त कर सकते। उदाहरण के लिए अब जैसे कि परमात्मा की 2 साखी दास ने बोली, पहले इनको स्पष्ट करता हूं कि दुख में सुमरण सब करें और सुख में करे न कोई, और जय सुख में सुमरण करें दुख काहे को होए। तो ये सुमरण किसका करना है, कैसे करना है, वो परमात्मा की वाणी बता रही है। पूर्ण परमात्मा सत्यपुरुष की साधना उसके परम संत से लेकर और शास्त्र अनुकूल भक्ति करने वाले को यदि वो सुख में सुमरण कर रहा है तो दुख नहीं हो सकता, और ये भक्ति ना करते तो फिर क्या कहते हैं, सुख में सुमरण किया नहीं और फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। जिन्होंने सुख में ये सत साधना नहीं की और फिर दुख में उसको याद करते हो तो उसकी फरियाद, उसकी अर्जी लगेगी नहीं। उसकी अर्जी कैसे लगेगी, फिर उसके लिए परमात्मा का एक नुमाइंदा चाहिएगा, परमात्मा का भेजा हुआ संत जो उनका कृपा पात्र होता है, उसके माध्यम से फिर आपकी सुनाई होगी। और वो ये गारंटी लेता है कि आगे ये आपकी मालिक सदा भक्ति करेगा, आपके चरणों में रहेगा, तो तब आपकी सुनाई शुरू होती है सच्चे दरबार। तो ये दास आपका बीच में एक मीडिएटर है, माध्यम है, मीडिया है परमात्मा और आत्मा के बीच में। तो आज जो दुखी सुख में भक्ति करते थे, अब जैसे आप जी पहले भक्ति भी कर रहे थे किसी ना किसी इष्ट देव की, फिर भी संकटों ने घेर लिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पन्नालाल दास है। पन्नालाल जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं ग्राम चितावर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, एमपी का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने नामदान दीक्षा सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज से 2013 में 22 मार्च को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर मैं रामपाल जी महाराज से नामदान लेने से पहले मैं सभी ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा जी, गणेश जी, सभी की बहुत ही अच्छी मतलब अपने वाकई तन मन धन से भक्ति करता था, किसी प्रकार से कमी नहीं रखता था, क्योंकि यही बताते हैं, रामायण में बताया है कि सब कुछ भगवान को ही भजोगे तो ही अपना कल्याण होगा। तो हम इनको सबको भजते थे, व्रत भी करते थे, नाना प्रकार से साधु संतों की बहुत सेवा करते थे, क्योंकि रामायण में लिखा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर भक्ति मन कथा प्रसंगा। तो हम संत महात्माओं को इतना वो मानते थे कि भगवान का रूप है, तो उनको हम नाना प्रकार से उनकी भंडारा भी कराते थे, उनको दक्षिणा भी देते थे और नाना प्रकार से सेवा करते थे, उनके प्रवचन सुनते थे। बाद में फिर दुर्गा जी के लिए मैं इष्ट मानकर बहुत भक्ति करता था। एक बार नवदुर्गों में हम 9 दिन मतलब बगैर आहार रहते थे, कोई भोजन नहीं करते थे, दूध का अकेला सेवन करते थे। एक दिन मेरे लिए मन में आया कि अपन एक काम करो कि ऐसा एक वो बनवाओ जिससे अपन दुर्गा जी के लिए अपना शीश भी दान दे दो, क्योंकि दुर्गा ही सब कुछ है, ये अपने लिए कल्याण करेंगी। बहरहाल मालिक की कृपा से वो फिर हमने नहीं किया। ऐसे चलता रहा। कुछ दिनों बाद ऐसी संतों की एक मंडली आई, तो संतों की मंडली आई तो उसमें जो महंत जी होते हैं उनसे हमने प्रश्न किया कि आप हमारे घर भंडारा करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कल आइए, फूल लेके आना, फिर हम आपको उसका आदेश करेंगे। उनकी ठीक है गुरुजी। कल हम उनको सबको लेके गए, वहाँ पर भंडारा बना, सब कुछ किया। भंडारा बनाने के बाद वो मेहंदी जी बोले कि बच्चा इधर आओ। मैंने की ठीक है, सुनाओ गुरुजी। कह लगे आपके लिए बहुत कुछ परेशानी है, आप लोग दुखी हो, पैसा भी नहीं है, सब कुछ हो। हाँ मैंने की बात तो सही है। तो कह लगे आप एक काम करो कि आपके घर में सब कुछ संपन्न हो जाओगे, आप नाना प्रकार किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, बताइए। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो कि अन्नपूर्ण देवी की आपको लिए मतलब पूजन करवाना पड़ेगा।
मैंने कि ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हम तो मतलब श्रद्धालु थे, हम तो तन मन धन सब कुछ लगा देते थे क्योंकि संतों की वाणी पर। तो उनने कहा कि एक काम करो कि 3-3.25 किलो आटा लाओ एक परात में। हम आटा लेके आए। वो महंत जी ने वो आटे की एक मूर्ति बनाई, कम से कम 2-2.5 फीट की, इतनी ऊंची। तो कह ले अब एक काम करो कि अब आप इसकी मतलब पूजन होगी इस मूर्ति की। उनकी ठीक है, करो आप, पूजन होगी। तो उन्होंने कहा एक काम करो, इसके लिए पूरी ढको। मैंने कहा से ढकें? कह लगे इससे पूरे नाच से ढकना पड़ेगा इस मूर्ति को। 3 कुंटल से ऊपर उस पर नाच डाल दिया। जब वो ढकी, उनने पूजन कर वो भंडारा लिया, दक्षिणा ली, और कह लगे बच्चे एक काम करो, इसको हमारी इसको दक्षिणा को आप वहाँ भिजवाओ गाँव में। मैंने कहा महाराज जी हम नहीं भिजवाएंगे, आप, हमने आपकी दक्षिणा दे दी, आप ले जाइए। उन्हें आप पैसा ले जाओ जहाँ से। तो उनने हमसे पैसे ले लिए, पैसे लेके वो चले गए। तो ऐसे जो संतों ने ऐसी लूट मार मचाई हमारे भक्तों के पीछे कि ये तो लूट रहे हैं। अब जब सतगुरु रामपाल जी हमारे शरण में आए, जब ये पता चला कि संत क्या करते हैं, ये तो बच्चों के लिए अपने शिष्य बना लेते हैं लोभ दे के, और फिर ये लूटना चालू करते हैं। इनके पास ज्ञान कुछ नहीं है। सर आपने बताया कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे, दुर्गा जी की भी पूजा करते थे। देवी दुर्गा जी में आपकी बहुत गहरी आस्था थी। आपने यहाँ तक मान लिया था कि अगर देवी दुर्गा जी को मुझे अपना शीश भी चढ़ाना पड़ जाए तो मैं देवी दुर्गा जी को अपना शीश काट कर चढ़ा दूंगा। और आप साधु संतों की भी सेवा करते थे, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिला। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, रामपाल जी महाराज की शरण में क्योंकि मैं टीवी पर अधिकतर ये मतलब प्रवचन सुनता था। ये कभी फिल्म नाटंकी कुछ नहीं देखता था। पहले से ही मेरा सिद्धांत था, छोटे से आस्था थी भगवान में। तो वो ऐसे चैनल बदलते बदलते एक दो बार पहले भी गुरुजी का, रामपाल जी महाराज का चैनल लगा, तो इनका सादा फेस देखकर मैंने कहा कि ये तो कहा मालूम कौन संत बोलते हैं, इनके रहने दो, इनकी अपने सुनना, अपने जी अच्छे बड़े बड़े संत हैं, इनके सुनना है। तो ऐसा ही चलता रहा। एक रोज जब 2013 के 6 मार्च को मैं सत्संग देखने के लिए टीवी के चैनल बदल रहा था, तो बदलते बदलते सदगुरु रामपाल जी महाराज का चैनल ऑन हो गया। हमने कहा आज एक काम करो, इनको अपना पूरा देखो जी क्या बताते हैं। तो उस दिन क्या हुआ कि उस दिन गुरु जी ने सबसे पहले गीता खोली तो गीता में बताया कि ऐसा ऐसा ये अध्याय में ये है वो है। तो हमने समझा, गीता मैंने बहुत कम पढ़ी थी, गीता मैंने पढ़ी नहीं थी। तो 2006 के सत्संग जब मैंने पूरा सुना तो मिली 50% पूरा ऐसा समझ में आया कि वास्तव में ये तो ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि ये तो आज तक कहीं भी नहीं सुना और ये सच्चा ज्ञान है। इसके बाद में 7 को क्या हुआ कि 7 तारीख को फिर हमने रेगुलर चालू किया। 7 तारीख को हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज शंकराचार्य जी का दोनों का मतलब सत्संग आया। तो हमने कहा आज तो बहुत अच्छी मालिक की कृपा हुई कि देखो गुरु जी की आज तो हमारे जो धर्म गुरु ये सबसे बड़े माने जाते हैं चारी शंकराचार्य जी, और जिनकी देखो आज क्या होता है। तो जब सत्संग हुआ तो जो मीडिया के द्वारा उनसे शंकराचार्यों से पूछा गया तो उन्हें अपने अलग अलग पूरा विचार ज्ञान के बारे में बताया, और फिर गुरु जी ने उनको खोल के पूरा बताया और कहा, संत रामपाल जी महाराज ने, और कहा कि तुमसे तो पशु भी अच्छे हैं, जो कि तुमने ये दुनिया को मतलब गुमराह करके और दुनिया को मतलब नरक में ढकेल दिया है और ढकेल रहे हो आज भी, क्योंकि तुम्हारे पास सदग्रंथों कोई ज्ञान नहीं है। शंकराचार्य जी से कहा चारों से, और शंकराचार्य जी ने एक भी किसी ने जवाब नहीं दिया गुरु जी को कि आप हमसे क्या बोल रहे हो। तो हमने कहा कि ये तो शंकराचार्य भी यहाँ फेल है, तो वास्तव में ये तो ज्ञान सबसे ओरिजिनल ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज का। फिर हम सतलोक आश्रम पहुंचे, आश्रम पहुंच के फिर हमने नामदान दीक्षा ली सदगुरु रामपाल जी महाराज से। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? जी सर, बहुत लाभ हुए। कि लाभ तो इतने हुए कि हम गिना नहीं सकते, पर फिर भी मैं थोड़े लाभ गिना सकता हूँ। कि मेरे लिए ये सांस जो लेते हैं, सांस रात में जब सो जाता था तो सांस ऐसी रुकती थी मेरी कि कम से कम 5-7-8 मिनट तक सांस में बेकलूपत हो जाता, पूरा शरीर मतलब पसी हो जाता था, और ये कहता था कि अब मुश्किल है सांस वापस हो जाए। तो ये बीमारी में इतनी भक्ति करता रहा, इनसे कुछ नहीं लाभ मिला। संत रामपाल जी महाराज से जब मैं नाम दक्षिणा लेके नामदान लिया, उन्होंने जब भजन किया, भक्ति करी, तो उससे ये बीमारी भी शुरू हो गई, कोई पता नहीं चला कब चली गई। इसके बाद में मेरे जो पैर है, ये पैर की कभी कभी रात में सोते में ये भी ऐसी नस चढ़ती थी कि प्राणों की लेवा थी, वो भी बहुत ही, उससे मैं बहुत परेशान था। तो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से वो नस भी आज मेरे लिए कोई भी प्रकार से ऐसी बंद हो गई कि अब कुछ नहीं दुखता, कभी नहीं चढ़ती। और तीसरी, मेरे लिए सदगुरु रामपाल जी महाराज ने यानी पुनर्जन्म दिया,
एक मेरी बड़ी बच्ची थी और एक हम दोनों, हम नामदान स्थल विदिशा से उनके शुद्धिकरण करा के भक्तिमती और बच्ची का मैं घर पर गया। घर पर जान के वहाँ पर हम भोजन किया। भोजन करके वहाँ पर ऊपर छत में वो लगी थी भौरा बड़ी वाली। कहा मालूम गुरुजी बताते हैं कि ये लेना देना पिछला है, ये बेटा तुम्हारा नहीं चुका के मैं तुम्हारे लिए सतलुक ले जाऊंगा, तो उनका कुछ हमारा उसका लेना देना था। तो वो वहाँ से एक एक करके आन के जब हमारे ऊपर आई तो हमने कहा कि आज तक इसने अटैक नहीं किया, आज क्यों अटैक कर रही है जी? क्योंकि बहुत दिनों से लगी थी, एक बार भग गई, दोबारा लग गई, जब भी अटैक नहीं किया, आज अटैक कर रहे। तो हमने बच्चा बच्ची थे वहीं पर सब लोग, तो मैंने उनसे बोला कि भाई एक काम करो, फटाफट अपने अपने नाम चालू कर दो क्योंकि ये अटैक करने वाली है। मैं उसने हम दोनों पे अटैक किया, कोई बच्चे पे नहीं किया, किसी भक्तमती पे नहीं किया। इतना अटैक किया कि हजारों मक्खी आन के हमसे चैंट गई और हजारों मक्खी हमें खाना चालू कर दिया। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा था कि बेटा जब किसी भी प्रकार की आप पे आपत्ति आए तो जिस पर जो पहला नाम हो पहले नाम का जाप करिए, दूसरा हो दूसरे का, तीसरा हो तीसरे का जाप करिए। तो हमारे पास सतनाम था तो हमने सतनाम का जाप चालू किया। हमने कही अब और अपने पास मालिक की तो बहुत बड़ी अपने पास हथियार है, इससे अपना जी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो वो जान के हमसे कानों में बढ़ जाए, नाकों में बढ़ जाए और माथे में और भीतरे जो सब गले में पूरे में जान के खाना चालू कर दिया। तो हमको ऐसा लगता था जैसे चिंटी खा रही है और मंत्रों का हमने जाप के द्वारा वह चली जाए एकदम और फिर आ जाए। उसने 3 बार अटैक किया। अटैक करने के बाद हमने भक्तों को फ़ोन किया, हमारे भगत लोग एम्बुलेंस लेके आए, हमारे वहाँ से मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए अच्छे वाले में कि अपन इन्हें जल्दी वहाँ ले चलो। वहाँ पर हम पहुँचे, वहाँ पर बाटल माटल लगी। बाटल लगने के बाद हम तो होश में थे, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर डॉक्टरों ने बोला कि भाई इनके लिए बहुत जहर चढ़ गया है, बहुत मुख ने खाया है, इनके लिए अपन भोपाल रेफर करो। तो भक्तों को बुला के हमारे इनको उनसे कहा कि भाई एक काम करो, इनको भोपाल भेजो, हम लोग इनको नहीं संभाल सकते। तो फिर हमें पता चला, मेरे लिए पता चला, तो मैंने उससे डॉक्टर से कहा कि सर जी हमारे लिए कोई आपत्ति नहीं, हमारे लिए किसी प्रकार की ना कोई वो हो रहा है, दर्द हो रहा, कुछ नहीं, हमारे लिए क्यों भोपाल आप भेज रहे हो? कि नहीं आपको लिए भोपाल जाना पड़ेगा। नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारे लिए किसी प्रकार कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे अंदर। हमारी मुख ने खाया तो कोई हमारे लिए ऐसा नहीं लग रहा कि हम मुख ने खाया है। तो भगत लोग हमारे बोले भाई एक काम करो कि अपनी बहन जी को भी थोड़ा ज़्यादा खा लिया है, आप विदिशा चले जाओ। चलो ठीक है आपकी इच्छा है। तो हम विदिशा गए, विदिशा पहुँचे, वहाँ पर कुछ नहीं, 2-3 दिन रुके, उन्हें रखा, बाटल माटल चढ़ा के और कुछ नहीं उसे भेज दिए। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज के मंत्रों में इतनी बड़ी शक्ति है कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से लगा के कोई भी प्रकार की बीमारी चाहे अटैक हो, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि मालिक ने ऐसी हमारे लिए मंत्रों की जड़ी बूटी दी है कि जैसे हमारा किसी का भी कोई भी अटैक हमारे ऊपर नहीं कर सकते। और फिर हम लोग सब लोग बाकायदा हम घर आ गए, किसी प्रकार का कोई भी आज तक कुछ नहीं है। सतरामपाल जी महाराज की कृपा से हम सुखी हैं। नाना प्रकार से पहले तो हम बहुत प्रकार से परेशान भी रहते थे, नाना प्रकार टेंशन रहते थे, बड़ा परिवार था, कैसे चलाएंगे हम लोग, कैसे हमारी मतलब ये परिस्थितियाँ कैसे होंगी। और जब हम शरण में पहुँचे सतगुरु रामपाल जी महाराज की में, तो हमारी किसी प्रकार का भी टेंशन नहीं। हमें तो हमारे सदगुरुदेव हर काम को ऐसा सफल कर देते हैं कि क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, वे हमारे पिता हैं। अभी हमारे 2 महीना पहले एक उनने इतना बड़ी फिल्म बनाई है कि आप सुन के आश्चर्य में पड़ जाओगे। क्योंकि मैं कॉलेज में ड्यूटी करता था, बासोदा में, गंज बासोदा D.Ed B.Ed कॉलेज है, उसमें मैं करता था। इनने पहले का मेरा जो पैसा जो मुझे बुलाया था ड्यूटी पे, वो पैसा इनने मुझे दिया नहीं था, 1 साल का वो इनने रोक रखा था। मैंने इनसे कहा भी था तो कह लगे नहीं वो आपका कोई पैसा नहीं। मैंने चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, देखा जाएगा, सदगुरुदेव की कृपा हो जाएगी तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो सदगुरुदेव ने ऐसी कृपा की रामपाल जी महाराज ने कि ऐसी फिल्म बनाई कि वो पिछला रुपया भी पूरा इनको एक एक देना पड़ा। इसके बाद में बच्चे का बहुत टेंशन था क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं। जगत वाले भी हंसी करते थे, रिश्तेदार भी कहते थे कि तुम्हारी बड़ी भक्ति करते हो तुम लोग, जो कि तुम बच्चों की शादी नहीं कर रहे हैं, ऐसे कैसे तुम्हारे गुरुजी, ऐसे कैसे तुम्हारी भक्ति है। हमने कही देखो हमारे गुरुजी ऐसे हैं कि हमारे लिए कोई टेंशन नहीं, हम चाहेंगे, हमारे गुरु चाहेंगे जब हमारा सब शादी हो जाएगा। तो मालिक ने ऐसा सिस्टम किया कि हमारे 4 काम एक ही बार करवा दिए, प्लाट भी लगा दिया, पैसा भी दिलवा दिए। भाई कॉलेज बारे इनका जो पूरा मैटर बन गया था कि इनको इधर नहीं आने देंगे। और भाई बारे कॉलेज में दोबारा से पहुंच गए हम, और हमारे बच्चे की भी संबंध हो गया, उसकी भी शादी अब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 4 काम सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसे करके दिखलाए कि हम भी अचरज में पड़ गए कि ऐसा तो कभी हो नहीं सकता था। बवासीर के बारे में क्या हुआ कि बवासीर की जब मेरी शिकायत हुई, पहले से थोड़ी थी, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। और फिर ये बहुत ज़्यादा जब शिकायत हो गई तो मैंने जितेंद्र भगत जी को बताया, शर्मा जी हमारे में, भगत जी ऐसी बात है, आप कोई दवा हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा भगत जी एक काम करते हैं, एक
जहाँ पर रहते हैं, कह लगे बुनने इधर से अशोक नगर से मंगवाई है, कह लगे वो दवा अपन उनकी अच्छी हो गई। मैं ठीक है, वो वहाँ से दवा लेके आए, कुछ बची थी, उनने उनको दवा दी मुझ के लिए, कह लगे भगत जी ये वाली दवा यूज करना। मैंने की ठीक है। फिर मैंने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा शिकायत हो गई, कोई खून ज़्यादा आता था, पेशाब करने बैठ जाते तो खून आ जाता था लेटरिन से। तो मैंने घबरा गया, मैंने कि ये तो बहुत बड़ा बीमारी है और ये तो परेशान करेगी, पैसा भी ज़्यादा लगेगा इलाज करवाना, यानी इसका ऑपरेशन होगा। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि मालिक आपके होते हुए और ये ऐसी बीमारी है, तुम बड़ी बड़ी बीमारी अच्छी कर रहे हो, ये कितनी सी बीमारी है। तो अरदास लगाने के बाद तीसरे दिन वो बीमारी ऐसे चली गई जैसे छूमंतर, पता नहीं चला, आज तक कोई शिकायत नहीं है। तो ये तीनों चारों जो मेरी जो शिकायतें थी सदगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद में ये पूरी शिकायतें और घर का पूरा भी जो हमारा जो बिगड़ा हुआ सिस्टम था वो सब मालिक ने सदगुरु रामपाल जी महाराज ने सब सिस्टम को सही कर दिया। आर्थिक समस्या भी हमारी थोड़ी पहले कम थी, मतलब हम थोड़े लेना देना भी इधर उधर से करते रहते थे। अब सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से हम किसी से लेते नहीं है, बहरहाल दे तो देते मगर लेते नहीं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो जन समुदाय आज आपको देख रहा है आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मैं समुदाय को सभी को मैं अपनी तरफ से निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी नाना प्रकार से बीमारी से, आर्थिक स्थितियों से और भी नाना प्रकार के धर्मों से यानी अपन लोग जकड़े हुए हैं, तो सभी से मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि सभी संत गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आकर नाम दीक्षा लें और नाम दीक्षा लेते ही सभी प्रकार की आपकी समस्याएं दूर होंगी। क्योंकि ये सदगुरु रामपाल जी महाराज जो हैं ये साधारण इंसान नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा स्वयं सतलोक से आकर सदगुरु रामपाल जी महाराज के चोला में विराजमान है। जो भी किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी त्रुटि हो तो क्योंकि गुरु जी का सत्संग सुनिए, ज्ञान गंगा, गीता तेरा अमृत ज्ञान, भक्ति से भगवान तक जीने की राय पढ़िए। इसमें आपको एक एक चीज़ हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज प्रमाण सहित एक एक अध्याय, पेज नंबर पूरा उदाहरण सहित बता रहे हैं। आप समझने की कोशिश तो करो, पढ़ो तो सही, जब आपको इसका पता चलेगा वास्तव में सत्य क्या और सत्य क्या है। क्योंकि हम तो जो साधना जो कर रहे हैं वो हमारी एकदम उल्टी साधना है, और सदगुरु रामपाल जी जो महाराज जो हमारे लिए जो बता रहे हैं वो एकदम वेद शास्त्रों से मेल खाती है। और वेद जो हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है वो सत्य है, और जो वेद शास्त्रों से विरुद्ध है वो साधना असत्य है, वो हमें कभी लाभ नहीं दे सकता। तो इसलिए सदगुरु रामपाल जी महाराज शरण में आइए और ज्ञान को समझिए और अपना कल्याण करवाओ, मोक्ष करवाओ, क्योंकि आज ये समय जो बार बार नहीं मिलना। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सदगुरु रामपाल जी महाराज शरण में ऐसे आ सकते हैं कि एक तो ज्ञान गंगा के आधार से ज्ञान गंगा को पढ़ें, सत्संग सुने टीवी पर। आपके लिए यदि नाम दीक्षा लेना है तो एक काम करना कि चैनल पर सत्संग आता है सदगुरु रामपाल जी महाराज का, उस पर आप नीचे जो पीली पट्टी चलती है उस पर पूरा एड्रेस लिखा है, फ़ोन नंबर लिखे, उस पर आप फ़ोन करिए। फ़ोन करके उनसे आप वो आपको पूरा एड्रेस बताएंगे, आप फलानी जगह फलाने जिले में फलाने आकर फलाने नामधान आप स्थल पर अपना नाम लेकर अपना कल्याण कराएं संत रामपाल जी महाराज से। धन्यवाद सर। सर